कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे, समझने वाले समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीए न्यूज में। मैं मनी पांडे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कल से छठवें चरण का चुनाव प्रारंभ होगा और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर इंडी गठबंधन जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका चुनाव वे लोग आपस में बैठकर करेंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और मनोज झा, पहले आप पोस्ट सुने। नहीं, एक मिनट, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल? नहीं, देखिए, मैं एक बात साफ तौर पे कहूं, शक्ति जी ने काफी स्पष्टता से कहा, एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। जयराम रमेश ने कहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उसी के पीएम उम्मीदवार होगी, इसका क्या इसमें क्या हम बुरा मान जाए? अरे बैठ के निर्णय होगा। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बदले एक सामूहिक चिंतन का प्रतीक होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप चुनाव के आखिरी चरण तक बोलता है परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ये बात कह दें, हम ये बात कह दें, हमारे परिवार के लोग हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मनोविज्ञान में एक बीमारी है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, वो उससे ग्रसित है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। और मैं समझता हूं कि उनको बेहद आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, कि भैंस, मंगलसूत्र, टोटी, बिजली काटना और अब परमात्मा ने भेजा। दुनिया में किसी भी देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। नाम तेज करने के लिए जयराम रमेश ने कहा था, बीजेपी कह रही है कि 7वें चरण के बाद जो लोग नाम तय कर लेंगे। अरे बीजेपी कह रही है तो बीजेपी वालों से पूछिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो तय होगा 4 जून के बाद, वो सामूहिकता में यकीन करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। एक वो हम, द्वितीय और नास्ती वाला बात नहीं होगी। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गरीबों के दर्द को समझे, किसानों पे गोलियां ना चलवाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे मनोज झा, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरे भारत के साथ साथ बिहार की जनता भी बदलाव चाहती है। और जब उनसे पूछा गया कि छपरा कांड पर उनका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये किया है उसको सजा अवश्य मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।